पे बात करने वाले हैं, पर हम उनसे ये भी मांग कर रहे हैं कि जो पुलिस अफसर इस पूरे मामले में जिन्होंने लापरवाही दिखाई उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी ज़रूरी है। वो पुलिस अफसर जो वहाँ पर मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, जिन्होंने स्थिति परिस्थिति को देखा नहीं, अगर 12 किलोमीटर तक एक लड़की ऐसी दरिंदगी के साथ घसीटती चली गई, वो पुलिस अफसर जिन्होंने सिर्फ एक आरोपी पर धाराएं दर्ज करी और बाकियों को छोड़ दिया, वही पुलिस अफसर जिसने एक कमज़ोर धारा में एफआईआर दर्ज की, और डीसीपी जिन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिश करी, उनके डिफेंस में स्टेटमेंट दी, उन सब पर भी कार्रवाई होनी ज़रूरी है कि जो पुलिसकर्मी आगे सोचें कि हम किसी व्यक्ति को बचाएं, किसी आरोपी को बचाएं, खासकर किसी राजनीतिक आरोपी को भी बचाएं, उन पर भी एक नकेल कसने की ज़रूरत है, उन पर भी एक डर का माहौल लागू होने की ज़रूरत है कि उन पर भी एक्शन होगा अगर वो किसी भी जनता की समस्या पे कार्रवाई नहीं करेंगे। बात कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो ऐसा लगता है कि पूरा पुलिस विभाग ऊपर से नीचे तक जिन्होंने ये क्राइम किया, जिन्होंने ऐसा दरिंदगी वाली हिंसा करी, उनको बचाने में लगी हुई है। चाहे वो पुलिस अफसर जो 12 किलोमीटर तक अगर वो दिल्ली की बेटी घसीटती हुई चली गई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने जो पीसीआर की वैन्स को कॉल हुए उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो पुलिस अफसर जिन्होंने एफआईआर सिर्फ एक आरोपी के खिलाफ दर्ज की, वो पुलिस अफसर जिन्होंने कमज़ोर धाराओं में एफआईआर दर्ज की कि जो आरोपी हैं वो बच जाएं, और वो डीसीपी जिन्होंने आरोपियों को डिफेंड किया। और मैं तो कहूँगी कि जिस तरह से मीडिया वालों को धमकाया गया कि आप रेप की बात मत करिए, मर्डर की बात मत करिए, ट्वीट्स को डिलीट कराया गया, तो हम ये चाहते हैं कि आरोपियों की सज़ा के साथ साथ एग्जेम्पलरी एक्शन पुलिस अफसरों के खिलाफ भी लिया जाए कि आगे पुलिस वालों में भी एक डर हो कि अगर वो जनता की नहीं सुनेंगे, अगर वो शिकायतें दर्ज नहीं करेंगे, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन नहीं करेंगे, अगर वो दिल्ली की बेटियों का बचाव नहीं करेंगे, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैम, डिड यू गेट एनी एश्योरेंसेस फ्रॉम द कमिश्नर? देखिए, हमें पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि वो अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हाई स्पीड पर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुलिस अफसर पाए जाएंगे गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस, या जिन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है, या आरोपियों को जिन्होंने डिफेंड किया है, तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हम इस बात का इंतज़ार करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये शब्द कमिश्नर साहब के सिर्फ खोखले शब्द नहीं हैं, खोखले वादे नहीं हैं, क्योंकि आज ये मुद्दा गर्म है, पर एक्चुअली पुलिस अफसरों पर भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली की जनता की यही डिमांड है। आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? एक बात मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। मुझे कल कुछ फ़ोन आए जिसमें ये बताया गया कि अभी तक जो पुलिस एक बड़ी बात छुपा रही है वो ये है, पुलिस अपने बयानों में अब तक ये बता रही है कि पहली कॉल इस इंसिडेंट की 3:22 पे आई है, जबकि मुझे फ़ोन करके किसी ने बताया है कि उसके अपने भाई ने इस हादसे की पीसीआर कंप्लेंट 112 नंबर पर रात को 2:18 पे की है, और उसके 5 मिनट बाद उसके पास पीसीआर से फ़ोन भी आया जिसमें उन्होंने बताया कि सारी पुलिस चौकियों पर और पीसीआर पे ये मैसेज फ्लैश कर दिया गया है कि ग्रे कलर की गाड़ी इस तरीके से एक लड़की को घसीटती हुई ले जा रही है। जब कमिश्नर साहब से मैंने आज पूछा कि क्या ये सही है कि पहली पीसीआर कॉल आप जो अब तक बता रहे थे उससे भी 1 घंटे पहले की है, तो कमिश्नर साहब ने इसका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया और कहा है कि जितनी भी कंप्लेंट्स और पीसीआर की कॉल आती हैं वो सारा का सारा डेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध रहता है। तो मैं
आप पत्रकारों से ये बात रखना चाहता हूं कि ये मामला ये नहीं है कि 1 घंटे की देरी हुई, ये मामला है कि 2 घंटे की देरी हुई। और हमने कमिश्नर साहब से ये भी पूछा कि वो आपके डीसीपी जिन्होंने फोन करके पत्रकारों को धमकाया और फोन करके पत्रकारों के ट्वीट डिलीट कराए, कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि शायद इस बच्ची के साथ रेप हुआ हो, रेप की कोशिश हुई हो, तो उस डीसीपी को क्या हक था कि इस तरीके से पत्रकारों को धमकाया जाए। और दूसरा, एक पत्रकार को इन्होंने अरेस्ट किया, बंद रखा थाने के अंदर, क्योंकि उसने पुलिस से सवाल किए। बहुत एकदम तो डीसीपी साहब ने उस पर दुख तो जताया और कहा कि हम कुछ करेंगे, मगर क्या करेंगे ये अभी तक नहीं बताया। तीसरी बात हमने पूछी कि जो मीडिया की लड़कियां, जर्नलिस्ट, इस खबर की सच्चाई को निकालने थाने पहुंची, उनको पुलिस के जेंट्स लोगों ने मैन हैंडल किया, बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, और वो टीवी पे, वीडियो पे साफ मौजूद है। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि हम उसको देख रहे हैं, मगर व्यवहार डीसीपी साहब का अच्छा था, मगर कोई ठोस बात उन्होंने नहीं की कि डीसीपी के ऊपर क्या एक्शन लेंगे और अपने पुलिस वालों के ऊपर क्या एक्शन लेंगे। हमें उम्मीद थी कि वो कोई ठोस बात दिल्ली के लोगों को बताएं कि किन लोगों को बर्खास्त करेंगे और किन लोगों को सस्पेंड करेंगे। और ये सवाल हम एक बार पूछ सके, आप लोग ये सवाल बार बार पूछिएगा। सर, क्या दिल्ली सरकार फैमिली की जो विक्टिम है उसकी फैमिली को राहत पैकेज या सांत्वना के तौर पर कोई उनकी फैमिली में? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस फैमिली की हर संभव मदद की जाएगी। बच्ची की माँ जो है वो बीमार है, उनको किडनी की समस्या है, उनकी भी मदद की जाएगी, आर्थिक मदद भी की जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को ये कह दिया है, दिल्ली का सबसे बढ़िया क्रिमिनल लॉयर उस लड़की को दिया जाएगा, ताकि अगर पुलिस की कुछ कमियां भी हों तो उस कमियों को जो है हम पार पा सकें। मगर एक बात मैं आप सभी क्राइम के रिपोर्टर्स को कहना चाहता हूं, एक बार एफआईआर को कमज़ोर कर दिया जाए तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसको फिर कोई ठीक नहीं कर सकता। और ये काम जो है कल उन अफसरों ने किया, एक बच्ची की एफआईआर को, जो बच्ची आज दुनिया में नहीं है, उसकी एफआईआर को इस तरीके से कमज़ोर किया, 15 घंटे तक पोस्टमार्टम को डिले किया, कई 15 घंटे तक तो एफआईआर डिले करी, पोस्टमार्टम तो 36 घंटे से ज़्यादा उन्होंने डिले किया। और इसका कोई जवाब है नहीं कि क्यों ऐसी लचर एफआईआर इतनी डिले के बाद की गई, और क्यों पोस्टमार्टम को इतने देर तक डिले किया गया, क्यों उस बच्ची की माँ को उस बच्ची की बॉडी की शिनाख्त नहीं कराई गई, क्यों आईओ ने उस बच्ची की माँ से कोई संपर्क नहीं किया, क्यों बच्ची के पूरे के परिवार को अंधेरे में रखा गया। इसके अंदर एक बात का इंडिकेशन बड़ा साफ है कि जो लोकल पुलिस थी वो मामले को दबाने का हर संभव प्रयास कर रही थी, एफआईआर को कमज़ोर कर रही थी और आरोपियों की वकालत कर रही थी।